वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी बजट प्रस्तुत किया है और उसमें यूपी के लिए काफ़ी, रेल के लिए काफ़ी उन्होंने नई संभावनाओं को जन्म दिया है। तमाम करोड़ों का बजट जारी हुआ है और हम इस समय बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। इस रेलवे स्टेशन के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्वोत्तर रेलवे का प्रमुख मार्ग यहीं से शुरू होता है। जो आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पूर्वोत्तर रेलवे का प्रमुख रेल मार्ग है जो 425 किलोमीटर लंबा है और ये जो रेल मार्ग है ये काफ़ी दूर तक जाता है और यहाँ से यूपी और बिहार दोनों कनेक्ट होते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह इस रेलवे स्टेशन पर नए बजट के अनुसार क्या क्या होने वाला है और क्या क्या बदलाव होने वाला है, हम आपको दिखाएंगे। सबसे ये बताना चाहेंगे कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन के एक तरफ जो है लखनऊ के लिए रेलवे लाइन जाती है और दूसरी तरफ बिहार के लिए रेलवे लाइन जाती है। ये देखिए, ये बिहार के लिए लाइन गई है जो कि गोरखपुर, गोंडा, अयोध्या जैसे प्रमुख स्थलों को जोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ये रेलवे लाइन जाती है लखनऊ के लिए। तो वित्त मंत्री सीतारमण ने जो प्रस्तुत किया है अपना बजट, उसमें उन्होंने एक रेल कॉरिडोर, 2 रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसमें एक रेल कॉरिडोर है दिल्ली से वाराणसी। हालांकि वाराणसी का रास्ता बाराबंकी से भी है, लेकिन वो जो कॉरिडोर बनेगा वो दिल्ली से लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज होते हुए वाराणसी के लिए बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये नया कॉरिडोर बनेगा ये बाराबंकी को भी बड़ा लाभ देगा। इसलिए देगा क्योंकि अभी तक बाराबंकी से इधर छपरा के लिए, बिहार के लिए और उधर लखनऊ के लिए 2-2 रेलवे लाइन है। लेकिन पिछले साल से ही जो काम चल रहा है उसके अनुसार बाराबंकी से लखनऊ के लिए 4 रेलवे लाइन हो जाएंगी। तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का निर्माण बड़ी तेज़ी से जारी है और इस बजट के बाद बाराबंकी से लखनऊ के बीच जो तीसरी और चौथी रेलवे लाइन है वो बन जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि जब 4 रेलवे लाइन हो जाएंगी बाराबंकी से लखनऊ तक, तो कितना आसान सफ़र हो जाएगा। और एक बात और महत्वपूर्ण बात आप और बताएंगे आपको कि इसी बाराबंकी रेलवे स्टेशन से ये जो बिहार की ओर रूट जाता है, छपरा के लिए जाता है, गोरखपुर, गोंडा होते हुए जाता है, इसी में अयोध्या भी पड़ता है। तो यहाँ से भी, यहाँ से और वहाँ छपरा तक के लिए 4 रेलवे लाइन प्रस्तावित की गई हैं। 2 पहले से हैं, तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का डीपीआर बन गया है। तो जो नया बजट आया है उसमें इसको भी बजट मिलने की पूरी संभावना है। लोगों का कहना है कि बजट मिलना ही मिलना है। तो इस प्रकार बाराबंकी से छपरा तक के लिए जो 425 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है, यहाँ तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का विस्तार होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिहार के छपरा तक रेलवे अपनी बड़ी सौगात देने जा रहा है। 4 रेलवे लाइन हो जाएंगी। हालांकि लखनऊ से बाराबंकी के बीच अभी रेलवे लाइन इसी साल बनकर तैयार हो जाएगी, जबकि बाराबंकी से छपरा के लिए एक अलग प्रस्ताव है, उस पर जल्द ही काम शुरू होगा। और इसके साथ ही बाराबंकी रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत आपको दिखाएंगे कि यहाँ नया रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है और वो निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है। आपको हम बताएंगे कि किस तरह ये निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि उधर ये पुराना रेलवे स्टेशन है जिसका आधा हिस्सा गिरा दिया गया है और इधर आप देख सकते हैं कि नया हिस्सा बन रहा है। एक तरफ पुराना हिस्सा ढहाया जा रहा है और नया हिस्सा बन रहा है और नया अमृत भारत स्टेशन बन रहा है। तो ये जो पहले अंग्रेज़ों के ज़माने की जो निशानी थी उसे मिटाकर एक नए भारत के अमृत भारत स्टेशन का निर्माण चल रहा है। तो नए बजट से बाराबंकी के स्टेशन को काफ़ी सुविधाएँ मिलने की आपको देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ जिस फुट ओवरब्रिज का यात्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ों का बनाया पुराना फुट ओवर ब्रिज है। और जब नया बजट आएगा, नया स्टेशन बनेगा, तो एक अलग से यात्रियों को आने जाने के लिए प्लेटफार्म संख्या 1 से प्लेटफार्म संख्या 4 तक के बीच में जाने के लिए एक अलग से राह मिलेगी और दिव्यांगों के लिए जहां स्वचालित सीढ़ियों का निर्माण होगा। हमारे साथ कुछ रेल यात्री भी मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि कैसे बजट आने के बाद इनका क्या कहना है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस कहते हैं। यूनुस जी, क्या कहते हैं कि जो ये 4 रेलवे लाइन छपरा से लेकर लखनऊ तक बन जाएंगी तो क्या उसका लाभ मिलेगा? पब्लिक को राहत मिलेगी और आने जाने की सुविधा रहेगी। ये बाराबंकी रेलवे स्टेशन का नया निर्माण हो रहा है। हाँ, ये है, हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने की उम्मीद है? इसमें बहुत कुछ सुविधाएं होंगी। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं। जी जी जी। और यहाँ की क्या परेशानियाँ हैं रेलवे की? रेलवे की परेशानी ये है कि बंकी से, शहर से बंकी जाने में दुश्वारियाँ होती हैं। ये और ब्रिज होना चाहिए जल्द से जल्द। हाँ। इससे रेलवे का भी नुकसान होता है। जो WD आते हैं बंकी के कह के बच जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे भीड़ होती है। जी जी। ब्रिज बन जाएगा और ब्रिज हो जाएगा तो कन्वीनियंट हो जाएगा। बताया जाए यूवर्स के लिए, निर्माण कार्य के लिए बजट जारी हो गया है, जल्द ही वो ब्रिज बनेगा। इसको जल्द से जल्द। तो इससे कितनी बड़ी राहत मिलने वाली? बहुत राहत मिलेगी पब्लिक के लिए। घंटों खड़ा रहना पड़ता है क्रॉसिंग पे। अब उसमें क्या, कोई पेशेंट है, बीमार है, शहर ले जाना है, कोई कन्वीनियंट नहीं, गेट बंद है, तो वो राहत मिलेगी पब्लिक को।
बजट कैसा है आपके अनुसार जो रेल मंत्री ने प्रस्तुत किया है? अभी हमने देखा नहीं, इस वजह से उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। देख के बताएंगे। हाँ, देख के बताएंगे। तो हम बाराबंकी रेलवे स्टेशन पे यात्रियों से और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब छपरा से लेकर बाराबंकी तक और बाराबंकी से लेकर लखनऊ तक 4 रेलवे लाइन हो जाएंगी और उसके बाद उधर वाराणसी से दिल्ली तक तेज रेल का कॉरिडोर बन जाएगा तो बाराबंकी लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे साथ समीर मौजूद है, यहाँ के निवासी हैं। क्या आपको लगता है कि जब 4 रेलवे लाइन हो जाएंगी तो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? भाई देखिए, आदमी की दुकानें हैं उनको फ़ायदा मिलेगा जी। प्लस जो ड्राइवर हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। जी जी। रेलवे को फ़ायदा होगा, आम आदमी को फ़ायदा होगा, कुल मिला के सभी प्रकार के आदमियों को फ़ायदा ये होगा। पुराना रेलवे स्टेशन ढहाया जा रहा है और नया बन रहा है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होगा कि नई जनरेशन को ये पता चल जाएगा कि भाई नया स्टेशन बन रहा है और नई चीज़ें बन रही हैं, दुकानें मिलेंगी, आदमी को काम मिलेगा। इससे कई प्रकार के फ़ायदे होंगे आदमी को, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या भैया लगता है कि 4 रेलवे लाइन जब बन जाएंगी, अभी तक बाराबंकी से लखनऊ तक 2 रेलवे लाइन है तो ट्रेनों को रोक रोक के चलाना पड़ता है, लेकिन जब ये अगले इस साल बताया जा रहा है कि 4 रेलवे लाइन बन जाएंगी, 4 लाइन मतलब 1 2 है तीसरी, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या मतलब बाराबंकी से लखनऊ जाने में भी कितना देर लगता है? आधा घंटा लगता है, अभी सब 20 मिनट लग जाएगा, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। और लखनऊ का आगे 4 बाग जाना तो 1-1 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो इसके बनने से क्या फ़ायदा होने वाला है? बहुत फ़ायदा हो जाएगा भाई। जैसे कि मतलब अब सवारी जाने में रुकना नहीं पाएंगी, चलती रहेंगी, भीड़ नहीं होगी, यहाँ पर जाम नहीं लगेगी। तो आपने देखा कि ये 4 लेन को लेकर काफ़ी यहाँ के लोग जागरूक हैं। उनका कहना है कि जब 4 लेन तैयार हो जाएगी तो यात्रा बहुत ही आसान होगी। संवाद न्यूज एजेंसी से श्रुतिमान शुक्ला, अमर उजाला के लिए। तो हम इस समय मौजूद है बाराबंकी रेलवे स्टेशन पे, जो कि आदर्श रेलवे स्टेशन माना जाता है। और उस लिहाज से आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अब एक नए स्टेशन का निर्माण हो रहा है जिसे अमृत भारत स्टेशन की संज्ञा दी गई है। और इस स्टेशन के निर्माण होने के बाद ये बहुत हाईटेक स्टेशन हो जाएगा। हम आपको सब चीज़ें दिखाएंगे। ये जो जहाँ हम खड़े हैं, ये ओवरब्रिज के ऊपर खड़े हैं जो रेलवे फुट ओवरब्रिज है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 प्लेटफार्म पे ट्रेनें आती जाती हैं। ये देखिए, तो आपको दिख रहा होगा कि बगल में ये पुराना रेलवे स्टेशन बना है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये इसका आधा हिस्सा गिराया जा चुका है और इधर बगल में बिल्कुल इसका एक नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। बहुत ही हाईटेक रेलवे स्टेशन होगा जो कि करीब 36 करोड़ रुपए से बन रहा है। और इस रेलवे स्टेशन के निर्माण के बाद यहाँ पर ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक नहीं थी। जैसे यहाँ पर दिव्यांगों के लिए स्वचालित सीढ़ी, उनके लिए अलग से रैंप, अलग से शौचालय, महिलाओं के लिए वेटिंग रूम, और इसके साथ ही एक फुट ओवरब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा बीच में, ताकि यहाँ पर रेलवे यात्रियों को कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।